जगत के सबसे बड़े इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। रियो ओलंपिक्स के बाद अब बारी है टोक्यो ओलंपिक्स की। जापान की राजधानी में इस साल ओलंपिक गेम्स का आगाज होने जा रहा है 23 जुलाई से। पिछली बार रियो में भारत को मिले थे 2 मेडल, जिसमें से एक था पीवी सिंधु का सिल्वर मेडल भारत के लिए, और इस बार उनसे फिर से उम्मीद है। सबसे बड़े दावेदार मेडल प्रोस्पेक्ट्स में से एक है पीवी सिंधु, और सबकी ये उम्मीद है कि इस बार वो अपने सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में तब्दील कर देंगी। अब टोक्यो ओलंपिक्स में जितने भी एथलीट्स जा रहे हैं, जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं, उन सब से खास बातचीत की ऑनलाइन माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उनमें से एक सिंधु भी थी। और सिंधु से उन्होंने जब बात की तो काफ़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई। आइसक्रीम को लेकर एक किस्सा था जो उन्होंने सिंधु को लेकर वहाँ पर मेंशन किया, और साथ ही साथ सिंधु को उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि जब वो जीत कर आएंगी टोक्यो से वापस तो वो उनके साथ आइसक्रीम भी खाएंगे। सबीरा के बेटे को विस्कोट-अल्ड्रिच सिंड्रोम है। ये एक रेयर जानलेवा इम्यूनिटी की बीमारी है। आपकी एक छोटी सी मदद सबीरा के बेटे को नई उम्मीद दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और इस नन्ही सी जान की एक उम्मीद बने। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी। तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। रियो ओलंपिक 2016 से कुछ महीने पहले पीवी सिंधु के उस समय के कोच पुलेला गोपीचंद ने सिंधु के आइसक्रीम खाने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने ये सिंधु की फिटनेस को देखते हुए किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंधु का फोन भी ले लिया था। जब सिंधु रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर वापस आई तो गोपीचंद ने कहा कि सिंधु अब आइसक्रीम खा सकती हैं। बता दें, पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद सिंधु ने अपने इंस्टाग्राम से एक फोटो शेयर की, जिसमें वो अपने नाखूनों पर बने ओलंपिक के लोगो को दिखा रही हैं। उनकी इस तस्वीर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले बार के ओलंपिक में सिंगल्स में उनको हराया था कैरोलिना मरीन ने। सिंधु को कैरोलिना मरीन ने हराया था। मरीन ने गोल्ड मेडल जीता था और सिंधु को सिल्वर मिला था। अब इस बार मरीन जो हैं वो चोटिल हो चुकी हैं, इसलिए वो टोक्यो ओलंपिक्स में भाग नहीं ले रही हैं, और इसके चलते जो उनकी सिंधु की जो दावेदारी है गोल्ड मेडल को लेके वो और भी ज़्यादा प्रबल हो गई है। और बस चिंता की ये बात है कि उनका जो हालिया फॉर्म है सिंधु का वो ख़ास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने अपने गेम पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। 26 साल की हो चुकी हैं अब वो, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाई है अपनी टेक्निक वगैरह में भी, अपने शॉट्स में भी बहुत उन्होंने वेरिएशन डाले हुए हैं, और अगर वो अपने फॉर्म को वापस पा ले तो फिर वो जो गोल्ड मेडल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन कौन कौन सी और चुनौतियां हैं, कौन से और खिलाड़ी हैं जिनका सामना हो सकता है सिंधु से, जो चुनौती बन सकती है उनके लिए, आइए जानते हैं। छठी वरीयता प्राप्त करके पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में ग्रुप जे में रखा गया है। सिंधु लीग स्टेज में विश्व की 34वीं वरीयता प्राप्त हांगकांग की चेयुंग निगान यी और वर्ल्ड की 58वीं रैंकिंग वाली इजराइल की सेनिया प्लिकारपोवा के खिलाफ भिड़ेंगी। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना वर्ल्ड नंबर 12 मिया ब्लीचफेल्ड से हो सकता है। अंतिम 8 में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। दोनों के बीच अब तक 18 मैच हुए हैं, जिसमें सिंधु 11-7 से आगे रही हैं। वहीं यामागुची को घरेलू दर्शकों का फायदा मिल सकता है। यदि पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल की बाधा पार करने में सफल रहती हैं, तो सेमीफाइनल में उन्हें ताई जू यिंग का सामना करना पड़ सकता है। सिंधु के खिलाफ हुए 18 मुकाबलों में 13 बार जीत हासिल कर चुकी हैं ताई जू यिंग। पिछली बार के ओलंपिक्स के बाद सिंधु से जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उनकी कुछ उनकी जो वीकनेसेस हैं उस पर भी अगर वो काम करें, जैसे कि एक बड़े मैच में उनका जो कंसंट्रेशन है वो अमूमन पाया गया है कि जब एक बड़ी खिलाड़ी उनके सामने होती है तो कहीं ना कहीं उनका जो एक मेंटल ब्लॉक है वो आ जाता है। कई बार अपना कंसंट्रेशन जो है वो फोकस जो है वो लूज़ कर देती हैं। इन सब वीकनेसेस पे अगर वो काम करें और अपनी जो पुरानी लय है, जो उनका अग्रेशन है और उनका जो हाइट एडवांटेज है, अगर इस सब को लेकर वो चलती हैं
तो पूरी उम्मीद है कि वो एक मेडल लेके एक बार फिर से भारत लौटेंगे और मोदी जी के साथ जो आइसक्रीम का प्रॉमिस है वो भरपूर उनका मज़ा भी उठाएंगे।